बॉर्डर पे इतनी ज्यादा हलचल है और बॉर्डर के लोगों को इतना खतरा है, लेकिन बॉर्डर के अंदर जो शहरी रह रहे हैं उनको ज्यादा खतरा किन से है? अपने ही लोगों से। वो कौन लोग हैं? ये क्या हो रहा है जम्मू में? आज आपको मैं खास खबर सुना रही हूं। इतना माहौल जो है जम्मू का खराब है और इतनी ज्यादा दहशत है, दहशतगर्दों ने पहलगाम में इतना अपना जो कहर ढाया लोगों पर और 27 लोगों की जान ले ली। लेकिन उसके बाद हमारे देश ने काफी स्ट्राइक अच्छी करी जिससे उन्होंने अपना बदला पूरा किया, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के हालात आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको खबर सुनाना चाहूंगी, आपका ज्यादा वक्त ना लेना चाहूंगी, क्योंकि ये खबर मैं आपको बताना चाहूंगी अपने अंदर के लोगों से खतरा है, अपने आसपास के लोगों से खतरा है। आज जम्मू में चोरियां जो हैं आम हो गई हैं। पहले चोरी की खबर आती थी तो एकदम उत्साहित होकर खबर सुनते थे, क्या हो गया, कितनी चोरी हो गई। इतनी बड़ी बड़ी चोरियां जो हैं बरामद हुई हैं। अगर करोड़ों की चोरी जो है वो बरामद हुई है तो क्या इस गरीब घर की चोरी बरामद नहीं होगी? आज मैं आपको लेकर आई हूं शारिका विहार में, मुट्ठी के लो रूपनगर मुट्ठी के शारिका विहार में। यहाँ पर एक गरीब परिवार है जो रेंटेड है, जो किराए पे रहते हैं। और ये महिला जो है इस वक्त इनकी हाल जो आप देख सकते हैं, ये ना घर में नहीं थी, 10 मिनट पहले ये घर से निकली है। तो लेकिन ये 2 लड़के खड़े थे स्कूटी पे, तो मेरा बेटा मंदिर गया, उसने देखा उसको, उनका मेरे को ऐसे शक पड़ रहा है कि ये कोई चोर है। उन्होंने साथ वाले लड़के को बुलाया, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि एक लड़का अंदर घुसा हुआ है। अब मैंने फटाफट इसको फोन किया, जल्दी आ, तेरे घर में शायद चोर घुस गया, आ तो आके देख क्या ले गए। आपने शोर क्यों नहीं डाला? अगर आपको कुछ शक हो गया तो आपने शोर क्यों नहीं? तो लड़का पकड़ा, ऐसे नहीं ना, मैं मालूम था कि लड़का कोई अंदर भी है। हमने सोचा बाहर खड़े हैं, अभी अंदर कोई नहीं गया, लेकिन अंदर कोई पहले का गुस्सा हुआ था वो हमें मालूम। हमें वो लड़के बाहर खड़े थे, हमने देखे हैं। तो इतनी देर में मैंने इसको फोन किया, ये घर आई तो ताला टूटा हुआ था। मतलब कि वो लोग भाग गए, आपसे छूट गए, आपने सोचा कि अभी वो एक आदमी था, इनका किराएदार ही नीचे रहता, वो साथ वाली दुकान पे न्यूट्री लेने गया। वो आया, उसने एक हाथ से पकड़ा, उसकी एक बाजू नहीं थी, उसने उसको पकड़ा, लेकिन वो भाग गया उस वक्त। लड़के की शनाख्त हुई, वो इस एरिया का है, अपना लोकल है, कौन है वो? है तो लोकल ही है, लेकिन इस एरिया का नहीं है। वो हमने फर्स्ट टाइम ही देखा है, उसकी शक्ल जो देखी फर्स्ट टाइम ही देखी है। आओ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਕੋਰਾਣੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸਲੀ ਸਰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਨਾ ਇਹ ਗਿਆ ठीक है। ਉਹਨੇ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਦੂਆ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि इनकी भी जो इतनी ज्यादा इनके लिए वो चोरी बहुत बड़ी चोरी है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उसको ही पता होता है कि पैसा कैसे जुड़ता है और कैसे उसको इकट्ठा किया जाता है। तो आप बताइए आपके साथ क्या हुआ, किस वक्त की ये वारदात हुई? मैं 11:30 बजे घर पे थी, कपड़े धो रही थी, बस 10 मिनट में निकली बाहर तो मुझे फोन आ गया। इनका कहने लगे तुम्हारे घर में ना चोरी होगी। मैंने सोचा ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। आराम से आप देखिए इनकी हालत क्या है इस वक्त, बहुत ही बुरा हाल है। तो मैंने इनको पूछा आंटी आप झूठ बोल रहे? कह रही नहीं तो जल्दी। जैसे मैंने देखा मेरे अंदर से कैश भी निकल आया था। इनके हस्बैंड बीमार थे, हॉस्पिटल में देना था इनका, आज ही हॉस्पिटल से हम आए थे। ये आपके क्या लगते हैं जिनका आपने कैश रखा हुआ था? मेरे ननद। अच्छा, आपकी ननद, मतलब कि इनके नंदोई जो है वो एडमिट हैं और इन्होंने वो कैश रखी थी उनकी, और वो भी चोर जो है वो लेकर भाग गए। क्या किसी को खबर थी कि आपके पास कैश है? किसी को खबर नहीं थी। हम कहीं नहीं जाते ना आते हैं किसी के घर। तो आपको यहाँ पे जो किराए पे रहते हुए कितने देर हो गई यहाँ पे? यहाँ में 2 साल हो गए, ऐसे तो मैं यहाँ 5-6 साल हो गए रहते हुए। आप देख सकते हैं, मैं कमरे की तरफ आपको दिखाना चाहूंगी। छोटा सा कमरा है, आप खुद ही देख लीजिए, छोटा सा कमरा है। और यहाँ पे एक कमरे के अंदर भीतर एक कमरा है, वो भी छोटा सा है, उसमें बेड लगे हैं। और इस कमरे में हुई है चोरी। इस कमरे में कहाँ रखे थे इन्होंने सामान वगैरह? अच्छा, यहाँ पर। तो ये देखिए इनका सामान जो है वो काफी बिखरा पड़ा है। कुछ पुलिस ने जो लॉक है वो वगैरह ले लिया है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये बेड की कंडीशन देखो। मतलब चोरों को इतना ध्यान है कि एक एक चीज उन्होंने उखाड़ के देखी है। ये देखिए, ये बेड अभी भी ऊपर है और इसमें से निकाला सामान। अच्छा, ड्रॉर में से निकाला है। मैं अभी बात करूंगी। यहाँ पे एक
शख्स हैं। आप बता रहे हो कि चोर को आपने देखा, आपने जब देखा तो आपने पकड़ा क्यों नहीं? हम ऐसे किसी को कैसे बोल सकते हैं, हम किसी को जज थोड़ी कर सकते हैं कि ये चोर है कि वगैरह कौन है। मुझे तो सामने कजन रहते हैं, उन्होंने बोला कि बाहर जा, मुझे ऐसे शक सा हो रहा है, वो मंदिर जा रहे थे, शक सा हो रहा है। तो मैं आया बाहर, मैं उसी के पास खड़ा हुआ था, मैं बस देख रहा था कि क्या करे, कुछ करे। तो मुझे नहीं पता कि वो दो दूसरा यहाँ पे आया, वो एक ही खड़ा था। मैं गया उस तरफ कि मैं चलो कुछ करेगा ये, कुछ भी नहीं किया उसने। मैं जैसे वहां से आया, इधर से लड़का नीचे आया, वो स्कूटी के पीछे बैठा, वो भाग गया। मैं गया, फटाफट गया, मैं स्कूटी का नंबर आपने स्कूटी के देखा? पीछे कोई नंबर नहीं था, उनका नंबर नहीं पकड़ा गया। मैं गया सीधा सीसीटीवी कैमरे, मैंने नीचे शॉप है, शॉप पे ओपन की मैंने ना, सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकाला, सब कुछ किया हुआ है। फिर बाद में एफआईआर करवाने गया वो। और आपकी चिनौर थाने में पड़ती जी, है जी। ना एरिया, ये एरिया जो है चिनौर थाने के अंडर पड़ता है। और मैं प्रशासन से गुहार करूंगी, उनसे अपील करूंगी कि जल्द से जल्द इस मसले का हल किया जाए और करण और आरती के घर जो चोरी हुई है, इस चोरी की वारदात को जो है अंजाम देने वाले चोरों को खास सबक सिखाया जाए, ताकि ऐसे किसी गरीब घर का और वो नुकसान ना कर पाए। इसी के साथ मैं गुरविंदर, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके के साथ आप बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।